हेलो फ्रेंड्स। तो आज की प्रॉब्लम है यार, एग्जीक्यूट प्रोमिसेस विद द प्रायोरिटी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूँ। मान लो कि यार आपके कुछ एन नंबर ऑफ दोस्त हैं, सबको आपने एक एक काम दे दिया। हर दोस्त के काम की एक प्रायोरिटी है, मतलब आपने हर एक दोस्त को एक नंबर दे दिया कि भैया जिसका नंबर सबसे कम वो वाला काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब फ्रेंड्स आपने क्या बोला, अपने दोस्तों को सबको एक साथ भेज दिया काम करने के लिए। ठीक है, अलग अलग काम है। अब कोई भी कर सकता है पहले, हमें नहीं पता कौन पहले कंप्लीट करता है। बट हमने क्या बोला ना, जिस वाले दोस्त ने आपके जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी, ठीक है, आपको वो वाले काम को लेना है। ठीक है, उसको आपको इम्पोर्टेंस देनी है। अब मान लो ऐसा हो गया कि आपके 5 दोस्त हैं, चलो पांचों को आपने 5 काम दे दिए और उनको प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, अब जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी, अगर वो आया सबसे लेट में, बाकियों ने पहले कर दिया था, तो भी आप उस जो जिसकी हाई प्रायोरिटी थी आपको वो ही कंसिडर करोगे, वही आपका रिजल्ट होगा। मान लो जिसकी हाई प्रायोरिटी थी वो वाला काम नहीं कर पाया, फेल हो गया हो किसी चक्कर में, तो अब आपको देखना है कि आपका दूसरा ऐसा कौन सा दोस्त था जिसके काम की प्रायोरिटी उसके बाद थी। तो नंबर 1 दोस्त जिसकी प्रायोरिटी हाई थी वो तो काम कर नहीं पाया, तो उसे साइड कर दो। अब देखो कि दूसरे नंबर वाला दोस्त कौन है जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसके बाद। ठीक है जी, तो फिर आप उसे ले लोगे। अगर मान लो सारे दोस्त फेल हो गए, तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपका कुछ काम ही नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे भैया कुछ काम नहीं हुआ, एरर एरर फेंक देंगे। चलो ये तो बेसिक हो गया। ये तो प्रॉब्लम समझाने के लिए मैं आपको जस्ट एक बताना चाह रहा था कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को समझते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास प्रोमिसेस का एरे गिवन होगा और उसकी प्रायोरिटीज गिवन होंगी। हमें उन्हें पैरेलली कॉल करना है और हमें ये बताना है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उस वाले प्रॉमिस का रिजल्ट हमें दे दो, बाकी को इग्नोर कर लो। अगर सारे फेल हो गए तो एक कस्टम एरर दे दो। ठीक है, और जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी, मान लो वो फेल हो गया, तो सेकंड प्रायोरिटी वाले को पकड़ो। वो भी फेल तो थर्ड प्रायोरिटी वाले को पकड़ो। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है यार। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैंने ना कुछ यहाँ पे फेक कोड लिख रखा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हमने क्या बोला कि फेक एपीआई मॉकिंग। हम देखो एक्चुअल एपीआई कॉल तो हम करेंगे नहीं यार। तो हमने क्या बोला, एक क्रिएट असिंक फंक्शन बनाओ, इसको बोल जाओ पैरामीटर को। इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है वैल्यू। हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे 0 से 10 के बीच, 0 से 10 के बीच रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। और फिर हम यहाँ पे देखो न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर से। और हम यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा के देख रहे हैं, जो भी नंबर होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना सेकंड हो जाएगा। मतलब अगर नंबर 1 है तो 1 सेकंड, 2 है तो 2 सेकंड, 10 है तो 10 सेकंड। 10 सेकंड का आपने टाइमर लगा दिया, टाइम आउट। अब यहाँ पे अपनी कंडीशन बोली कि अगर वैल्यू 7 से कम है तो हम रिजेक्ट बोलेंगे, और वैल्यू 7 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे रिजॉल्व। क्योंकि यार रिजेक्ट रिजॉल्व वाले हम प्रॉमिस बना रहे हैं यहाँ पे, हमें नहीं पता यार कि प्रॉमिस कब रिजेक्ट होगा कब रिजॉल्व होगा। ठीक है, इसको हम एक्चुअल एपीआई की तरह सोचना। एपीआई कब पास होगी नहीं पता, कब फेल होगी नहीं पता, कभी भी पास हो सकती है फेल हो सकती है। तो इसलिए हमें वो सिमुलेशन करने के लिए हमने ये सारा कोड लिख दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे प्रोमिसेस का एरे है। यहाँ पे हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारे पास इसमें मेरे पास की है, टास्क और प्रायोरिटी है। तो जितना छोटा नंबर उतनी हाई प्रायोरिटी। ओके जी, और यहाँ पे जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर पास कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने क्रिएट असिंक टास्क 1 पास कर दिया, 4 3 2 1। ऑल्दो मैं इनका यूज क्या कर रहा हूँ, यूज केवल कंसोल करने के लिए। बोला यार क्यों क्यों कंसोल कर रहे हो? चलो मैं बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मैं एक बार इसे रन करके दिखाता हूँ। नीचे एरर आ रही है, इसे इग्नोर करो। पहले ये देखो प्रायोरिटी इज 1। ओके, मतलब जब मेरा ये गया, पहला वाला ये गया, इसकी प्रायोरिटी 1 है एंड वैल्यू इज नेम एंड इस रिजॉल्व टू बोला मैंने। इसका मतलब पता है क्या है यार? देखो मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए कि अगर पहली प्रायोरिटी वाला था ये पास हुआ कि फेल हुआ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बोला प्रायोरिटी 1 है और इसकी वैल्यू 9 आई, कुछ भी आ सकती है वैल्यू रैंडम। एंड क्या ये रिजॉल्व हुआ? तो मैंने बोला अगर वैल्यू 7 से ज्यादा है, 7 के बराबर है, तो इसका मतलब रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखोगे 1 वाला है और 1 वाला है, वैल्यू 9 है तो ये रिजॉल्व। 4 वाला है, वैल्यू 1 है, रिजॉल्व फॉल्स। रिजॉल्व का मतलब कि ये आगे जाके रिजॉल्व होगा या फेल होगा। ये जस्ट चेक करने के लिए यार, जब हम एक्चुअल फंक्शनैलिटी लिखेंगे तो यार हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास तो एक आउटपुट आ जाएगा। अब आउटपुट पे मुझे कैसे पता कि कौन सा वाला पास हुआ, एक्चुअली रिजल्ट सही है कि नहीं है? क्योंकि हर बार मेरा रिजल्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम रैंडम का यूज कर रहे हैं और ये हर बार अलग अलग को रिजेक्ट करेगा, अलग अलग को रिजॉल्व करेगा। ठीक है जी, इसलिए मैं यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर पास करके जस्ट ये चेक कर रहा हूँ। प्रायोरिटी नंबर ये है, इसकी वैल्यू ये है, क्या वो इन फ्यूचर रिजॉल्व होगा रिजेक्ट होगा। तो ये जस्ट ट्रैक करने के लिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब इसका इंट्यूशन समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हम पता है क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने बोला है यार कि आप
इसको पैरेलल कॉल करो, पैरेलल कॉल करो, ठीक है। पैरेलल कॉल करने के लिए क्या है, इस पे फॉर ईच लगा दूंगा और डॉट देन डॉट कैच लगा दूंगा दोनों में, मतलब टास्क में। जो भी मुझे टास्क मिलेगा, मतलब मैंने इस पर आइटरेट किया, मैंने देन कैच लगा दिया। मैंने बोला अगर पास होता है, अगर पास होता है, एक रिजॉल्व नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसमें प्रायोरिटी डाल दो। रिजॉल्व नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसे प्रायोरिटी डाल दो वैल्यू के साथ, उसमें वैल्यू डाल दो। की हो गई प्रायोरिटी और वैल्यू हो गई जो भी आपका आंसर है। रिजॉल्व के बाद, हर एक रिजॉल्व होने के बाद, क्या वो ही आंसर है मेरा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने यहाँ पे क्लियर बोला कि यार उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है कि नहीं है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है कि नहीं है? तो जब भी फ्रेंड्स ध्यान दो, जब भी मैंने बोला, मान लो कि मेरा यहाँ पे एक रिजॉल्व नाम का एक वो था, अब मान लो कि यहाँ पे प्रायोरिटी जैसे 11 वाला है, 11 वाला आया और ये पास हो गया, ये पास हो गया, ठीक है। और मैंने ये एक ऑब्जेक्ट में रख दिया। अब मुझे कैसे पता कि रिजॉल्व तो हो गया है, क्या ये सबसे हाई प्रायोरिटी वाला था? ये चेक करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन में मैं पता क्या करूंगा, इस प्रॉमिस वाले एरे पे आइटरेट करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा हाई प्राय देखो, इसको मैं सॉर्ट कर दूंगा। पहले तो प्रायोरिटी के बेसिस पे मैंने प्रोमिसेस को सॉर्ट कर दिया, तो 0 1 2 3 4 और 11 इस तरीके से आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 0 है जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्या वो इसमें एग्जिस्ट करती है? बोला नहीं करती, नहीं करती, ठीक है जी। क्या मेरी 0 मेरे रिजेक्ट में एग्जिस्ट करती है? मेरा रिजेक्ट नाम का भी एक होगा, तो ये ट्रैक करेगा कि रिजेक्टेड, कितने रिजेक्टेड हो। बोला कि नहीं यार, तो रिजेक्टेड में भी नहीं है, इसका मतलब अभी तक मेरा प्रायोरिटी 0 वाला बचा हुआ है, ठीक है। इससे हाई प्रायोरिटी वाला अभी है जो कि ना अभी रिजॉल्व हुआ है ना अभी रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे भैया ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर बात समझ आई? कोई भी रिजॉल्व होता है, कोई भी रिजॉल्व या रिजेक्ट होता है, उसे हम रिजॉल्व या रिजेक्ट वाले ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं की बना के। फिर हम अपनी प्रोमिसेस से आइटरेट करते हैं, ये चेक करते हैं कि से लो प्रायोरिटी वाले को चेक करो। हम इसे सॉर्टेड कर चुके हैं एक्चुअली। हमने बोला जो प्रायोरिटी है वो इसमें एग्जिस्ट करती है, नहीं करते। अगर नहीं करते तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है फ्रेंड, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट और रिजॉल्व में नहीं है तो कुछ इस तरीके से हमारा हमारा थॉट्स आ रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कुछ करने वाला है, ठीक है। देखते हैं लॉजिक लगा के। तो मैंने एक काम तो बोला कि इसे शॉर्ट कर दो, क्योंकि बाद में ही काम आने वाला है शॉर्टिंग। मैंने यहाँ पे बोला प्रोमिसेस डॉट शॉर्ट और ए कॉमा बी, यहाँ पे मैंने बोला ए डॉट प्रायोरिटी माइनस बी डॉट प्रायोरिटी। ए बी मतलब कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा, छोटी प्रायोरिटी मतलब 0 1 2 3 4 11 इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। ये मुझे कम प्रायोरिटी का नंबर कम है तो मतलब हाईएस्ट उसकी ज्यादा, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब हमने बोला रिजॉल्व इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैक करेगा कितने रिजॉल्व हुए। एक रिजेक्टेड हमने बना दिया जो रिजेक्टेड को ट्रैक करेगा। एक हमने वेरिएबल बना दिया कंप्लीट, अगर हो सकता है सारे फेल हो जाए, उसके लिए मुझे एक वेरिएबल ट्रैक करना है। मैंने बोला एक करंट इंडेक्स। यार करंट इंडेक्स पता क्या है? करंट इंडेक्स हमें बताएगा कि मोस्ट प्रायोरिटी, तो मोस्ट प्रायोरिटी कौन है? मोस्ट प्रायोरिटी तो हमेशा 0 इंडेक्स वाला होगा। अच्छा, आफ्टर सॉर्टिंग ये कैसे दिखेगा, थोड़ा सा ना इसको लिख लेता हूँ वापस, इसको मैं कमेंटेड रखूंगा। तो मैंने बोला यहाँ पे आ जाएगा, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा सबसे टॉप में आ जाएगा मेरा ये, फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा 2 वाला, फिर मेरा आ जाएगा 3 वाला, सॉरी 1 वाला भी तो है, फिर 1 वाला 2 3 4 11। शॉर्टिंग के बाद ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब मैं इसी को रेफर करूंगा, मैं बार बार इसको नहीं बोलूंगा, इसको छोड़ दो। मैं इसको बोलता हूँ करंट इंडेक्स मेरा रिप्रेजेंट करेगा इसे, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। और अगर ये फेल हो गया तो करंट इंडेक्स अपडेट होके यहाँ पे पॉइंट करेगा, ये फेल हो गया तो अपडेट होके यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो इतनी बात क्लियर है? चलो, इसलिए हमने ये 4 वेरिएबल्स तो ले लिया। आपको इतना समझ आ गया होगा कि रिजॉल्व हमारे रिजॉल्व वाली प्रायोरिटीज के लिए, रिजेक्ट वाली प्रायोरिटीज के लिए, कंप्लीटेड कितने हुए हैं उसके लिए, और करंट इंडेक्स हमें बताएगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है उसके लिए। चलिएगा, ये करने के बाद मैंने यहाँ पे बोला रिटर्न न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस में रिटर्न कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ रिजॉल्व और रिजेक्ट, क्योंकि मुझे रिजॉल्व और रिजेक्ट ही करना है एक टाइम के बाद मुझे रिजॉल्व और रिजेक्ट ही करना है। आइटरेट करो, बहुत सिंपल है। कैसे करता है आइटरेट? प्रोमिसेस डॉट देन फॉर ईच, फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बोला प्रोमिसेस डॉट फॉर ईच, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा। यहाँ पे मुझे मिलेगी वैल्यू और यहाँ पे मुझे मिलेगा इंडेक्स। क्या मुझे इंडेक्स चाहिए? ठीक है, पता नहीं चाहिए नहीं चाहिए, रख लेते हैं। वैल्यू में क्या है? वैल्यू में मेरे पास ये एक एंटायर ऑब्जेक्ट है, तो इसे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। पता ही होगा डिस्ट्रक्चर तो मैंने बोला यहाँ पे टास्क कॉमा प्रायोरिटी, ये वैल्यू है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट मिला था, जिसे हमने डिस्ट्रक्चर कर दिया। अब मेरे टास्क में क्या है? प्रॉमिस है, तो मैंने बोला टास्क डॉट देन, चलो एक काम करते हैं, टास्क डॉट देन
ये कुछ काम करेगा। मैंने बोला डॉट कैच, ये कुछ काम करेगा यहाँ पे। और मैंने बोला डॉट फाइनली, फाइनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बोले कि फाइनली की क्या जरूरत पड़ गई, फाइनली इतना इंपॉर्टेंट है क्या? चलो बताते हैं। जब भी टेस्ट में जाता है वैल्यू मिल जाती है मतलब पास हो गया। पता नहीं कौन सा वाला पास हुआ, नहीं पता। क्या प्रायोरिटी है ये जरूर पता है, क्योंकि यहाँ से प्रायोरिटी तो पता चल जाएगी। तो हमने बोला रिजॉल्व जो ऑब्जेक्ट है उसमें प्रायोरिटी नाम की बनाओ। और प्रायोरिटी हम ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटी ना कभी भी सेम नंबर नहीं होगा। हम ये मान के चल रहे हैं, ये गिवन है कि प्रायोरिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है, ये कंफर्म है। तो मेरे बोला रिजल्ट ऑफ प्रायोरिटी इक्वल टू, हमने बोला फ्रेंड्स यहाँ पे डाल दो वैल्यू, जो भी रिजल्ट ऑब्जेक्ट पे प्रायोरिटी है उसकी वैल्यू डाल दो। और अब चेक करो क्या ये सबसे कम प्रायोरिटी वाला पास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैसे? हमने बोला चेक एंड रिजॉल्व नाम का एक फंक्शन हम बना देते हैं, इनर फंक्शन। ठीक है, इनर फंक्शन का मतलब मैं यहाँ पे, ये आपका आइटरेट यहाँ पे खत्म हुआ, ये यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस फंक्शन को मैं कॉल करके ये चेक करूंगा क्या ये मेरा सही है, क्या ये रिजॉल्व होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चेक करूंगा इस वाले फंक्शन में, मेरा देखो प्रॉमिस तो सॉर्टेड है। अब मैं ये चेक करूंगा कि मेरे रिजॉल्व में जो भी रिजॉल्व हुआ है उसकी प्रायोरिटी क्या इससे जीरो वाले से मैच हो रही है कि नहीं हो रही। चलो कैसे? यहाँ पे हम बोलते हैं जो करंट इंडेक्स है, जो ये बता रहा है कि सबसे हाई प्रायोरिटी वाला अभी तक कौन है, वो करंट इंडेक्स है। मैंने बोला क्या करंट इंडेक्स की लेंथ, करंट इंडेक्स की वैल्यू जो है प्रोमिसेस डॉट लेंथ से कम है। अगर उसकी प्रोमिसेस से कम है लेंथ, इसका मतलब अंदर जाओ और यहाँ पे चेक करो प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी में डाल दो आप कितना फ्रेंड्स, प्रोमिसेस के करंट इंडेक्स की डॉट प्रायोरिटी। अच्छा, तो करंट इंडेक्स 0 था, ठीक है। प्रोमिसेस के 0 की प्रायोरिटी देखो भाई, प्रोमिसेस के 0 की प्रायोरिटी तो यहाँ पे 0 ही है। प्रोमिसेस का 0 मतलब ये ऑब्जेक्ट, और डॉट प्रायोरिटी मतलब ये 0 वैल्यू, और जो हमारा करंट इंडेक्स था, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। चलो अब ये चेक करो क्या ये 0, क्या ये 0 नाम की की मेरे रिजॉल्व नाम के ऑब्जेक्ट में है कि नहीं है, इसमें आई कि नहीं आई। ठीक है जी, रिजॉल्व इन प्रायोरिटी इन सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, मैंने बोलना चाहिए था प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इन रिजॉल्व। तरीका है चेक करने का, की इन रिजॉल्व, रिजॉल्व नाम के ऑब्जेक्ट में क्या ये की एग्जिस्ट करती है। अगर करती है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, आपका यही आपका आंसर है। तो मैंने पता है क्या बोला, मैंने बोला रिजॉल्व, रिजॉल्व कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, प्रॉमिस का रिजॉल्व, इसको कॉल करो और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दो, इसमें आप डाल दो इसकी प्रायोरिटी कॉमा वैल्यू, सिंपल। और वैल्यू में कितनी डाल दोगे आप, वैल्यू में डाल दोगे आप रिजॉल्व ऑफ प्रायोरिटी। ये फ्रेंड्स, तो ये हम कर देंगे यार, सिंपल सी बात है। तो मान लो कि आपका जो पहले ये तो ठीक है, मान लो कि आपका 11 नंबर वाला रिजॉल्व हुआ, ठीक है। फिर रिजॉल्व ने मैंने की बना दी 11 नाम से, उसमें वैल्यू डाल दी रही। अच्छा, मैंने इस फंक्शन को जब कॉल किया, मैंने इस फंक्शन में चेक किया करंट इंडेक्स कितना था, बोले करंट इंडेक्स तो 0 है, तो 0 प्रॉमिस डॉट लेंथ का है, ठीक है। मैंने बोला करंट इंडेक्स की प्रायोरिटी निकालो यार, तो करंट इंडेक्स की प्रायोरिटी तो 0 है, 0 है। अच्छा, जो रिजॉल्व हुआ है, अब देखो यहाँ 0 मेरे रिजॉल्व में है, यहाँ 0 तो रिजॉल्व में है ही नहीं, इसका मतलब वो तो रिजॉल्व हुआ ही नहीं। रिजॉल्व में तो 11 है, पर प्रायोरिटी पर मैं चेक कर रहा हूँ क्या 0 नाम की मेरी रिजॉल्व में है, बोला नहीं है। अगर नहीं है फ्रेंड्स, इसका मतलब वो मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ो, बोला नहीं यार 11 मेरा आंसर नहीं है, इससे कम प्रायोरिटी वाला 0 है जो कि अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं। मैंने बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही चल रहा है। अगर फेल हो जाता तो, अब यहाँ पे आता हूँ, अगर फेल हो जाता तो क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है, देन के बाद हम फाइनली में जाते हैं पहले, और हम बोलते हैं कि यार फाइनली में तो हम जान ही जाना है। हमने बोला जो हमारे टास्क है वो कंप्लीट हो गए, कंप्लीटेड प्लस प्लस कर दो, मतलब एक टास्क कंप्लीट हो गया है जितने भी हुए मतलब, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये चेक करो, कंप्लीटेड में तो यार देन के अंदर से भी जाते हो, कैच के अंदर से भी जाते हो, तो ये चेक करो कहीं आपका कंप्लीटेड प्रोमिसेस डॉट लेंथ के बराबर तो नहीं हो गया। ओके, एंड ऑब्जेक्ट डॉट कीज, हो सकता है कि आपका जो रिजॉल्व है डॉट लेंथ, यार ऐसा तो नहीं है कहीं कि आपका कंप्लीटेड जो है उसकी लेंथ हो गई या उसकी वैल्यू हो गई आपकी प्रॉमिस के बराबर, मतलब सारे कंप्लीट हो गए। और दूसरी बात, जो रिजॉल्व है, रिजॉल्व हमको ऑब्जेक्ट उसमें एक भी की नहीं है, इसका मतलब देन के अंदर गया नहीं, इसका मतलब तो कैच के अंदर गया, मतलब सारे फेल। अगर भैया सारे फेल हैं, अगर ये केस है, तो मैंने बोला यहाँ से रिजेक्ट टू कॉल करो, ऑल आर फेल्ड, रिजेक्टेड। मैंने बोला सारे प्रॉमिस फेल
और प्रोमिसेस लिख देते हैं और एपीआईस। चलो, एपीआईस आर फेल्ड और रिजेक्टेड यार, ठीक है जी, खत्म। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक ही बार रिजॉल्व होते हैं, एक ही बार रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भी नहीं है, मान लो आपका, अब इसको थोड़ा ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका 11 आया, 11 रिजॉल्व हुआ। अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या हुआ होगा कि रिजॉल्व नाम की उसमें आपने 11 नाम की चिपका दी और उसमें कुछ वैल्यू डाल दो। चलो, वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी जो भी आपको मिला होगा। वैल्यू में अभी वैल्यू से मेरे को इतना मैटर नहीं करता, बट मैंने बोला पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा मेरा, अच्छा, जैसे ये 11 आया होगा वो मेरा फिर फाइनली कि अच्छा, उसके 11 जैसे ही मेरा आया होगा, उससे चेक रिजॉल्व के पास गया होगा, उसने चेक किया होगा भैया, तो यहाँ पे इसके अंदर गया, उसने बोला बट प्रायोरिटी तो मेरा 0 है और रिजॉल्व में 0 तो है नहीं, तो कुछ नहीं करना। करंट इंडेक्स मेरा क्या है अभी, करंट इंडेक्स मेरा 0 है और ये प्रायोरिटी वाला, ये मेरा रिजॉल्व वाला ऑब्जेक्ट है और ये मेरा नीचे एक रिजेक्ट वाला ऑब्जेक्ट भी होने वाला है फ्रेंड्स, उसका भी मैं यूज बताऊंगा अभी आपको। अब मेरा 11 के बाद मान लो चलो 0 वाला पास हो गया, 11 क्या 0 वाला आ गया, तो इसने क्या बोला, रिजॉल्व में 0 नाम की डालो और वैल्यू अपडेट कर दो। रिजॉल्व में 0 नाम की डालो और पास कर लिया सिलेक्ट, चलो ये पास हो गया। अब इसने बोला चेक एंड रिजॉल्व के पास जाओ वापस। चेक एंड रिजॉल्व के पास जब फ्रेंड्स गया, उसने बोला करंट इंडेक्स कितना है, करंट इंडेक्स तो यार 0 ही है अभी भी, ठीक है 0 है। अच्छा ठीक है, मतलब 0 लेस देन प्रॉमिस डॉट लेंथ, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला प्रोमिस के 0 वाले प्रॉमिस की प्रायोरिटी चेक करो, बोला इसकी प्रायोरिटी तो 0 है। अब हमने बोला क्या रिजॉल्व में 0 नाम की एग्जिस्ट करती है, बोला हाँ यार अब तो करती है, 0 नाम की एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब इसको कर दो रिजॉल्व, यही हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रायोरिटी और वैल्यू और यहाँ पे 20 देगा जो भी आंसर आया, हो क्या फिक्स। चलो, ये तो 0, ये तो तब हुआ कि जब पास हुआ। मान लो अगर 0 में फेल हो जाता, देन के अंदर तो जाता नहीं, देन के अंदर नहीं जाता तो कहाँ जाता, बोला वो तो कैच के अंदर जाता। कैच के अंदर जाके मैं यहाँ पे बोलता फ्रेंड्स कि रिजेक्टेड में क्या करो, रिजेक्टेड लिखा है ना अपने, हाँ, रिजेक्टेड के प्रायोरिटी नाम की बनाओ और उसमें डाल दो ट्रू, कुछ भी डाल दो, देखो उससे मैटर नहीं करता, हमें केवल की से मतलब है। तो हमने बोला रिजेक्टेड नाम के उसमें 0 नाम का डाल दो और ये ट्रू लिख दो, इसका मतलब 0 नाम का जो वो की है, प्रायोरिटी है, वो फेल हो चुकी है। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करें, अब यार आपने बोला कि यार ये तो ठीक है, करंट इंडेक्स तो अभी तक 0 वाले को ये कर रहा था, तो क्या मुझे करंट इंडेक्स को अपडेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर मुझे मुझे थोड़ी पता है कि प्रायोरिटी कौन सी वाली है, जरूरी थोड़ी 0 वाली हो, 1 2 3 भी कुछ भी हो सकती है, तो यार कुछ भी हो सकती है, तो फिर भी मुझे तो कंफर्म करना है ना कि अपडेट इंडेक्स को अपडेट करूं या ना करूं। तो मैंने बोला भैया करो, मुझे नहीं पता कि इंडेक्स इतना है, तो अपडेट इंडेक्स नाम का मैंने फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने बोला फंक्शन अपडेट इंडेक्स। अब देखो, अपडेट इंडेक्स को अपडेट करने का बहुत सिंपल तरीका, क्या करना है, इंडेक्स अभी तक आपका कितना था, इंडेक्स आपका था 0, करंट इंडेक्स था 0, इसी को आपको अपडेट करना है। तो मैंने ये बोला यार एक लूप चलाओ, वाइल लूप, और इसमें चेक करो क्या करंट इंडेक्स सबसे पहले प्रोमिसेस डॉट लेंथ से छोटा है कि नहीं है। भैया पहले तो इसकी लेंथ कम होनी चाहिए, पता चला लेंथ से ऊपर हो गया, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। 0 लेस देन प्रोमिस डॉट लेंथ बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन मैंने बोला क्या मेरे प्रोमिसेस का जो करंट इंडेक्स है उसकी जो प्रायोरिटी है, अच्छा प्रोमिसेस का जो करंट इंडेक्स की जो प्रायोरिटी है, तो अभी हमने बोला क्या मतलब 0, सॉरी ये नहीं, प्रोमिसेस ऑफ करंट इंडेक्स कितना था 0, तो प्रोमिसेस के 0 की प्रायोरिटी कितनी है, बोला प्रोमिसेस की प्रायोरिटी की प्रोमिसेस के 0 वाले की प्रायोरिटी तो ये 0 ही है, ठीक है, 0 वाले इंडेक्स की प्रायोरिटी 0 है। क्या ये मेरे रिजेक्टेड में है, क्या ये मेरे रिजेक्टेड में है फ्रेंड्स। अगर ये दो कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसका मतलब करंट इंडेक्स को कर दो आप प्लस प्लस। अब ये एक्चुअली एक ही बार चला, वो सिंपल है। इसने बोला करंट इंडेक्स से प्रायोरिटी देखा जो कि 0 है, 0 रिजेक्टेड में है, बोला हाँ, जस्ट अभी अभी तो ऐड किया हमने, रिजेक्टेड में है तो करंट इंडेक्स की वैल्यू कर दो कितनी, 1, ठीक है 1 कर दो। अब अगेन उसने चेक किया क्या 1 मेरे रिजेक्टेड में है, बोला 1 तो रिजेक्टेड में नहीं है, तो अगर 1 रिजेक्टेड में नहीं है तो लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा और इसका काम खत्म, इसका काम खत्म फ्रेंड्स। इसने केवल इतना ही करना था, अपडेट इंडेक्स। इंडेक्स अपडेट करने के बाद यार अगेन चेक करो, इंडेक्स अपडेट करने के बाद चेक एंड रिजॉल्व, इसको कॉल करो। करंट इंडेक्स है 1, 1 लेस देन प्रॉमिस डॉट लेंथ। अब मैंने यहाँ पे बोला प्रोमिसेस का करंट इंडेक्स की प्रायोरिटी, प्रोमिसेस का करंट इंडेक्स तो 1 है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, ठीक है ओके जी, प्रायोरिटी 1 है। मैंने बोला क्या 1 नाम की प्रायोरिटी मेरी रिजॉल्व में है, या रिजॉल्व में 1 नाम की तो नहीं है, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वापस ऊपर जाओ,
अब मान लो अगली बार मेरा 1 रिज़ॉल्व हो गया, मान लो अब मेरा 1 रिज़ॉल्व हो गया, तो जब 1 रिज़ॉल्व होगा तो मेरे यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये मैंने बोला पास्ट। जैसे ही यहाँ पे आएगा, वो जाएगा सेकंड रिज़ॉल्व के पास और यहाँ पे वो चेक करेगा करंट इंडेक्स है 1 और करंट इंडेक्स है 1 तो प्रोमिसेस के 1 की प्रायोरिटी को चेक करो तो प्रोमिसेस के 1 इंडेक्स में जो है ऑब्जेक्ट उसकी प्रायोरिटी है 1 और मैंने बोला क्या 1 मेरे रिज़ॉल्व में है? हाँ, 1 तो मेरे रिज़ॉल्व में है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये ही मेरा आंसर है, ठीक है? यही मेरा आंसर है। तो बजाय कि पूरे प्रॉमिस को ट्रैवर्स करने के हमने क्या बोला? हमने बोला इंडेक्स को देखो यार, करंट इंडेक्स को देखो। करंट इंडेक्स को हम अपडेट करते रहेंगे जब भी फेल होगा। इस तरीके से हमने अपडेट कर दिया तो मुझे पता चल गया कि 0 वाला तो इनवैलिड है। 0 वाला तो अब है ही नहीं, रेस से बाहर हो गया, ठीक है? ऑल्दो उसकी प्रायोरिटी कम थी, बट भैया ये फेल हो गया तो इसका कुछ काम ही नहीं है ना, तो अब तो मैं इसको हाई इम्पोर्टेंस दूँगा। तो यहाँ तक ये हो गया। मैंने इसको थोड़ा नीचे कमेंट कर देता हूँ। तो क्या फ्रेंड्स ये लॉजिक कंप्लीट है? बोला यार देखो अपडेट इंडेक्स ने अपना काम कर दिया, चेक एंड रिज़ॉल्व ने अपना काम कर लिया रिज़ॉल्व करने का, ठीक है जी? और फाइनली रिजेक्ट करने का काम कर रहा है, वो देख लेगा भैया अगर ये वाला केस हो गया तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या फ्रेंड्स इतना ही है? बिल्कुल इतना ही है। अब इसे रन करके देखते हैं, थोड़ा टाइम लगाएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 कंसोल तो हमारे वो हो गए कौन से? जो हमने ऊपर लगाए थे। अब आंसर है मेरा ये। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे लिखते हैं हे दिस इज़ आंसर, ठीक है? और यहाँ पे रिजेक्ट में भी डाल देते हैं हे यू आर रिजेक्टेड। रिजेक्टेड में कब आएगा? जब सारे फेल होंगे। चलो अगेन इसे रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 6 कंसोल तो हमारे हो गए, जो टॉप पे हमने लगा रखे थे, जो कि ये हैं, जो कि हमारे ये हैं चेक करने के लिए कि किस प्रायोरिटी वाले का क्या है। देखो हे दिस इज़ आंसर प्रायोरिटी से 3 और आंसर वैल्यू इज़ 7। अब फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करो ऊपर प्रायोरिटी 1 सबसे कम प्रायोरिटी किसकी थी? सबसे प्रायोरिटी तो 0 थी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला तो ये था। बट इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू मिली हमें 1, ठीक है? तो मतलब ये रिजेक्ट हो गया था, ठीक है? क्योंकि क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला था ना, हमने यहाँ पे बोला था जिसकी वैल्यू 7 से कम है वो रिजेक्ट हो जाएँगे। तो मतलब 0 वाला तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है? रेस से बाहर। इसके बाद दूसरी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी थी? 1 वाले की। मैंने बोला इसकी वैल्यू क्या है? 0। बोला यार 0 इज़ लेस दैन 7 तो इसलिए ये भी रेस से बाहर। इसके 1 के बाद सेकंड प्रायोरिटी किसकी सबसे ज़्यादा थी? बोली 2 वाले की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी। तो मैंने बोला प्रायोरिटी 2 है, वैल्यू 1 है, अब ये भी रेस से बाहर। तो देखो 0, 1, 2 तो बाहर हो गए। अब बारी है 3 की। इसकी प्रायोरिटी 3 थी और इसकी वैल्यू 7 थी। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू 7 थी तो हमने बोला 7 लेस दैन 7 नहीं, तो ये रिज़ॉल्व हो गया है। ये रिज़ॉल्व हो गया 7 के साथ, ठीक है? तो इसलिए हमारा आंसर है प्रायोरिटी 3 वैल्यू 7, ठीक है फ्रेंड्स? बात समझ आ गई? क्योंकि यही हमारा वो है, चौथा बंदा है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, बाकी तो इससे पहले वाले प्रायोरिटी वाले तो सब फेल हुए। तो फिर चलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी यार। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और आप बाकी मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। देखो हमारे 100 इंटरव्यू क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे पूरा कंप्लीट करें। और फ्रेंड्स आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप बिगिनर लेवल हो या फ्रेशर या बिल्कुल 5, 6, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, प्रॉमिस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा पूछी जाती है, हमेशा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे ये पूछा जाएगा प्रायोरिटी वाला। क्या पता इससे और भी बुरा क्वेश्चन पूछ दें, मतलब बुरा मतलब कि बहुत हार्ड, क्या पता इससे बहुत ईज़ी पूछें। तो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। अब बेसिक 0 लेवल का एक्सपीरियंस है, बिगिनर हो, तो आपसे पूछेंगे न्यू प्रॉमिस लिखो। आपसे सिंपल ये सिंटैक्स पूछ लेंगे यार, ये पूछ लेंगे रिज़ॉल्व रिजेक्ट क्या होता है। आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको बोलेंगे फेक एपीआई बनाओ, जैसे हमने यहाँ पे बनाई, ठीक है? पैरेलल एपीआई कॉल करो। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है कि प्रायोरिटी के बेसिस पे काम करो, ठीक है? तो अगर आपको ये कुछ भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, अभी के लिए बाय।